पे हो या किसी जिला स्तर पे हो, चाहे वो एक टैंकी वाला मुद्दा बता रहे अभी हाल ही में, या क्लर्कों का जो मुद्दा था, या उससे पहले कोई महिला का मुद्दा था, तो जो भी मुद्दे उठाए हैं उसमें 100% इन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है। तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं भाई साहब से कि हमारे इस समर्थन में आए, ये न्याय की लड़ाई है और बहुत बड़ा काम किया है वेद प्रकाश जी ने। भाई साहब आइए और अपने आप सभी लोग कौन है जी? आपके पास ही ना ना ऑन चेक कर। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं, वो भाई बोल रहे थे वो आप सभी लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हैं और एक ऐसे मुद्दे को लेके, एक ऐसी बात को लेके इकट्ठा हैं जो अगर हमारे घर परिवार में भी हो तो हम पूरी ताकत, पूरी जान लगा देते हैं, पूरा संघर्ष करते हैं कि अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति किसी मांग को लेके, किसी मुद्दे को लेके अगर अपने जीवन की शहादत दे दे तो परिवार पूरी ताकत लगा देता है कि वो बात पूरी होनी चाहिए। और यहाँ तो वेद प्रकाश जी ने जिस तरीके से अपने गांव के लिए, अपने गांव के सम्मान के लिए और सरकारी व्यवस्थाओं से लड़ते हुए जिस तरीके से अपने गांव के लोगों के लिए, अपने पूर्वजों के मान सम्मान के लिए शहादत दे दी, उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और जो सरकारी सिस्टम है उससे अपने गांव के मान सम्मान को छीन के लेने के लिए एक जज्बे के साथ यहाँ पे बैठे हैं। सबसे पहले मैं दोनों पुण्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस लंबे संघर्ष के लिए, अपने गांव के मान सम्मान के लिए आवाज बुलंद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तन मन धन से ये पूरी कमेटी जो बनी हुई है, मैं अभी प्रधान जी से बात कर रहा था, ये सारे लोग सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं। मैं इस मुद्दे को काफी दिनों से फॉलो कर रहा था और बहुत से लोगों से मैंने इस बात को समझा भी। मैं यहाँ आने वाला था लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था कि वेद प्रकाश जी से मुलाकात हो। उन्होंने पहले ही उनको अपने पास बुला लिया, लेकिन इस पूरे मुद्दे को समझ के मुझे इतनी बात तो समझ में आई कि अगर 1857 की क्रांति में जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने सबसे पहले वो मशाल बुलंद की, अगर ऐसे गांव को आजादी मिलने के 75-76 साल के बाद भी हम उनका सम्मान और इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर यह आजादी अधूरी है, तो फिर यह आजादी अभी पूरी नहीं है। तो फिर यह आजादी, इसका मतलब अभी इन अफसरों की गुलाम है जो इन सचिवालय के अंदर बैठे हैं और अपने आप को अंग्रेजों का वंशज समझते हैं, अपने आप को अंग्रेजों की आने वाली पीढ़ी समझते हैं कि वो आज भी हुक्म चला सकते हैं, गांव के लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जो मांग चल रही थी वो यथावत है, गांव के सम्मान की लड़ाई यथावत है, लेकिन इस बीच में एक दूसरी लड़ाई, एक दूसरा संघर्ष अब शुरू हो गया है। और वो संघर्ष इस बात का है कि वेद प्रकाश जी की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। वो जिस बात के लिए, जिस मुद्दे के लिए सचिवालय के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे, बार बार अफसरों से मिल रहे थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप अगर और कुछ मदद नहीं कर सकते तो हमारे गांव के रिकॉर्ड हमको निकाल के दे दीजिए ताकि हमको आगे का रास्ता नजर आ जाए, गांव अपनी आगे की लड़ाई लड़ सके। ये उनका अधिकार है, अपनी जमीन का, अपनी मिल्कियत का, गांव का
पूर्वजों का पुराना रिकॉर्ड सरकार को रखना, सरकार में रखना उसकी जिम्मेदारी है सरकार की। और जब उसकी जरूरत हो तो देश का कोई भी नागरिक हासिल कर सके, ये उसका अधिकार है। और अपना अधिकार मांगते मांगते आज इस घड़ी तक आ गए कि लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है, लेकिन सरकारी अफसरों के कान पे जू नहीं रेंग रही। इतने बड़े नहीं है, इतने बड़े अफसर नहीं है डीसी साहब कि किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा महत्व उनकी कुर्सी का। इतने बड़े अफसर नहीं है डीआरओ साहब कि किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा महत्व उनकी कुर्सी का। इसलिए मेरे साथ भी जितने हमारी पार्टी के भी कार्यकर्ता आए हैं और जितने साथी यहाँ पे ये संघर्ष कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे और आप भी अपनी तरफ से पूरी जान लगा दीजिए। अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहले, बाकी सारी बात भूल जाओ। वो लड़ाई भी लड़ेंगे जो आप लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हो, लेकिन अभी एक लक्ष्य के ऊपर सारे लोग केंद्रित कर दीजिए अपना ध्यान कि ये तीनों अफसर जिनकी वजह से रिकॉर्ड नहीं मिला और जिनकी वजह से वेद प्रकाश जी को अपनी जान देनी पड़ी, वो तीनों अफसर सलाखों के पीछे होने चाहिए, जेल के अंदर होने चाहिए। ये एफआईआर दर्ज नहीं करना गैर कानूनी है। इसके लिए जो कानूनी रास्ता लेना होगा, मैं प्रधान जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। हमारा आम आदमी पार्टी का लीगल सेल, चाहे वो हाई कोर्ट में जाना हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, हम हर लेवल तक आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर इसके लिए कोई कानूनी रास्ता भी लेना हो तो हमको जरूर उसके बारे में याद कीजिएगा। और सड़क के ऊपर संघर्ष करने की जहां तक बात है, हमारा एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, और इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, इसमें कोई झंडे बैनर की बात नहीं है। ऐसा कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि अपनी पार्टी की पहचान के साथ मत जाना वहां पे, इंसान बन के जाना वहां पे। और इंसान बन के इस मुद्दे के ऊपर संघर्ष करने में गांव के लोगों की मदद करें। एक एक कार्यकर्ता से मेरा आह्वान है, जहां भी सड़क पे संघर्ष करना हो, इस लड़ाई को लड़ना हो, कंधे से कंधा मिला के गांव के लोगों के साथ, रोहनाथ के सब लोगों के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। प्रधान जी जैसे जैसे कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मंगलवार को पंचायत है, पंचायत में जो भी निर्णय हो हमको वो स्वीकार्य है। हम उसमें पहले ही अपनी सहमति देते हैं, जो भी पंचायत निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसमें आपका साथ देगा और इस लड़ाई को जहां तक भी आप लेके जाएंगे, आप जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोग आपके साथ आपको खड़े हुए नजर आएंगे। मैं ये विश्वास दिलाते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन, पूरा भरोसा आपके इस धरने को देता हूं, आपकी इस मांग को देता हूं। और समय अगर आया तो ये जो आपकी मांग सालों साल से गांव जिस सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर कभी कलम सही हाथों में आई तो आपके बीच में ये वादा भी करके जा रहा हूं कि रोहनाथ के मान सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी की कलम चलेगी, जिस दिन भी ताकत हमारे हाथ में हुई। अरे वाह मोहन जी, घर का रेनोवेशन करा रहे हो, पर आपने फिटिंग अलमारी नहीं लगवाई। आप तो कह रहे थे कि फिटिंग अलमारी लगवाऊंगा। भाई कैसे लगवाता, कोई मिल ही नहीं रहा है जो दीवार पर अलमारी फिटिंग कर दे। अरे तो आप इसके लिए अमित रेणु जी की शॉप सिमरन स्टील इंडस्ट्री से संपर्क तो करते। ये तो एक काम में माहिर हैं। ये दीवार में अलमारी फिटिंग का काम बड़ी कुशलता से करते हैं। पता ही नहीं पड़ता कि दीवार में अलमारी लगी है, अलमारी में दीवार। और भाई इनके यहाँ हर आइटम अफोर्डेबल प्राइस में हर समय तैयार मिल जाता है, या ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हो। मैंने इन्हीं के यहाँ से ही तो लगवाई थी अपने घर की दीवार में अलमारी, भूल गए क्या? हाँ भाई, पर इनका नंबर नहीं था मेरे पास। मैं देता हूँ ना, आप 7082382382 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो।